Hello everyone, welcome to the 7th episode of Let's Optimize podcast series. And today we have to discuss startup versus business and entrepreneur versus businessman. So ये term काफ़ी frequently use होता है आजकल और काफ़ी interchangeably use होता है, but इसकी clarity कितनी है सबको, ये हम आज अपने टीम में डिस्कस करके देखेंगे. तो ताज़िम, एंटरप्रेन्योर जो वर्ड है और जो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन वर्ड है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? एक्चुअली कई जगह पे हम बोल सकते हैं कि सेम भी है, बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर दोनों सेम है, लेकिन कुछ जगह पे डिफरेंट भी है. क्योंकि फ्यूचर में जो बिजनेसमैन होते हैं वो पुराने आइडियाज़ होते हैं उस पर अपना मार्केट को चलाते हैं, बट जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने नए थिंग के साथ आते हैं, नए प्लान के साथ आते हैं और नया कुछ चीज़ों को स्टार्टअप करते हैं. हाँ जी. ओके. सो आलोक, तुम्हारा क्या व्यू है एंटरप्रेन्योर वर्सेस बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन? बिजनेस से हम ये समझते हैं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होता. बिजनेस में मीन्स आप लेके चलते हो, जैसे आप चले गए मसाले सेगमेंट में, तो मसाले सेगमेंट में आ जाते हैं आपके पेपर मसाला, क्यूमिन्स, गरम मसालाज, ऐड सब तो एक में आ जाते हैं. इसमें आप डिफरेंट रियल्स जो है वो एक बार में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं. और एंटरप्रेनर हैं जो कि अपना एक प्रोडक्ट को लेके आते हैं और उस अपने आइडिया से उस पर काफ़ी काम करके उस प्रोडक्ट को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है. सो मुझे ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन दोनों सेम ही है. मतलब मे बी ओरिजिन दोनों वर्ड्स का अलग अलग होगा, बट उन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है. बिकॉज एंटरप्रेन्योर बेसिकली वो इंसान है जो कि कुछ एंटरप्राइज वर्ड से आई थिंक बना हुआ है, जिसका मतलब होता है उद्यम. तो उद्यमी बेसिकली बोलेंगे एंटरप्रेन्योर है. और बिजनेसमैन वो है जो कि बिजनेस को चला रहा है. ठीक है. तो बिजनेस को चलाने में और बिजनेस को स्टार्ट करने में जो डिफरेंस है, वही डिफरेंस मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन का कह सकते हैं. एंटरप्रेन्योर जो है वो बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन भी होता है, बिकॉज स्टार्ट करने के बाद उस बिज़नेस को चलाना भी पड़ता है, राइट. किसी भी स्टार्टअप को या बिज़नेस को स्टार्ट करने के बाद उसका जो पूरा जर्नी होता है वो भी जो उसका जो फाउंडर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो उसके थ्रू उसको गुजरना पड़ता है. तो इस सेंस में दोनों सेम है, लेकिन कोर लेवल पे में भी एक डिफरेंस भी है. तो इस बारे में प्रणय ने रिसर्च किया है कि एक्चुअल में क्या ओरिजिन है और कहाँ से आया है दोनों वर्ड्स. सो अच्छा, प्रणय के पास आएंगे लास्ट में. उसके पहले एक बार फिर से पूछना चाहूँगा कि जैसे एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन में हमने डिफरेंस के बारे में बात किया, तो एक स्टार्टअप और एक बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है? एक स्टार्टअप बोल सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो मार्केट में जब आते हैं तो वो नए थॉट के साथ आते हैं, तो वो नई चीज़ों का स्टार्टअप करते हैं. क्योंकि बिजनेसमैन वो होते हैं कि लाइक वो पुरानी चीज़ों को पुराने माइंडसेट से वो चलाते, मार्केट को रीड करके चलाते हैं. क्योंकि जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक इन बिजनेसमैन में देख सकते हैं आपका मुकेश अंबानी और रतन टाटा, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए. बट एंटरप्रेन्योर देख सकते हैं कि लाइक एलोन मस्क और फाउंडर ऑफ ओयो राजेश, तो ये सब एंटरप्रेन्योर है. ये सब नए ओयो का फाउंडर कौन है? किसका? ओयो का रितेश अग्रवाल, सॉरी राकेश, सॉरी. तो वो नए नए थॉट के साथ आते हैं मार्केट में, और मोस्टली ये देखते हैं कि काफ़ी लोग नए नए थिंग के साथ आते हैं तो वो मार्केट को रीड नहीं करते हैं और स्टार्टअप करते हैं. लेकिन मोस्टली स्टार्टअप
ज़्यादातर देखिएगा तो फेल्ड हो जाते हैं। लोग मार्केट में आते हैं, लोगों को हमारा भी स्टार्टअप ही है। ठीक है, नहीं, मोस्टली जैसे लोग फेल्ड हो जाते हैं एक्चुअली देखें तो, क्योंकि वो मार्केट को रीड नहीं कर पाते हैं अच्छे से। हाँ, बट बिजनेसमैन पुराने आइडियाज़ को मैनिपुलेट करते हैं, उसको सर्च करते हैं, उसके बारे में वर्क करते हैं। बन तो बिजनेसेस भी होते हैं ना। हाँ, क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ना, वो फ्यूचर में जाकर वो बिजनेसमैन ही बनते हैं। तो इस पॉइंट पर बोल सकते हैं कि दोनों सेम ही होते हैं। बड़े होकर के हाँ, क्योंकि जब उनका प्लान, नया प्लान जब एग्जीक्यूट हो जाता है, वो चलने लगता है, तो वो एक बिजनेसमैन में बन जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एलोन मस्क को एज ए बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं और एंटरप्रेन्योर भी बोल सकते हैं। क्योंकि जब ओयो फाउंडर जो थे, तो उनको स्टार्ट करने से पहले वो एंटरप्रेन्योर थे। अब वो बिज़नेस उनका काफ़ी अच्छे से चलता है। तो अभी शार्क टैंक में भी काफ़ी जगह आए हैं, लोगों का इंटरव्यू वगैरह लिए हैं, देखे हैं। हाँ जी, सही है। तो आलोक, स्टार्टअप और बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, क्या सोचते हो? स्टार्टअप एक आइडिया लेके आते हैं, जो स्टार्ट करते हैं, और उस आइडिया पे बेसिकली वो काम करके अपने आइडिया को थ्रूली किसी इन्वेस्टर के थ्रू या खुद से जब आप मैनेज कर पाते हैं, तो वो अपने प्रोडक्ट्स हुए या कुछ नए इनोवेशंस हो गए, जैसे अभी स्टार्टअप्स में जो चल रहा है आपका मैटो हो गया या मैजिक ब्रिक जैसा, हाँ, ये सब जैसे जो कंपनियां हैं अपना स्टार्टअप करके, मीन्स लोगों से रिसर्च करके सब जगह जाके कि यहाँ पे कैसे क्या रेट सब पूछते हैं वहाँ पे जाके। और एज अ बिजनेसमैन के थ्रू क्या होता है, वो खुद से सोचते हैं कि किसी प्रोडक्ट को हम कैसे बिजनेस करेंगे कि फ्यूचर में और मिस इलेबरेट होगा वो चीज़। दोनों चीज़ इलेबरेट करते हैं, चलने पे है। और जैसे रतन टाटा के बारे में बोला, वो बिजनेसमैन नहीं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। कि वो जो इंडिया में जो ग्रोथ होता है ना, उसी के चलते वही चीज़ यूज़ करते हैं। बिजनेसमैन ऐसा नहीं है कि आप इंडिया में है तो बाहर से वो चीज़, बिजनेसमैन ये चीज़ मंगा सकते हैं यदि उनका बिजनेस चला। और स्टार्टअप के बारे में हम कह सकते हैं कि जैसे जोमेटो ने अपना चलाया, हाँ मिस, अपना डिलीवरी स्टार्ट किया, हर कैफ़े में जाके जितने भी हैं सबसे बात करके कि हाँ आपको ये है, सामने अगल बगल सबसे करके छोटे जगह से स्टार्ट करते हैं। दोनों छोटे जगह से स्टार्ट करते हैं, अपना एक्सपैंड करते हैं। एज ए स्टार्टअप, एक स्टार्टअप जब शुरू होता है तो वो एंटरप्रेन्योर भी बिजनेसमैन जाके वो हाँ बन जाता है, ऐसे आप बोल सकते हैं एज अ मैन कि हाँ वी आर डूइंग बिजनेस इन आवर, बच्चा हो गया। हाँ इस टाइप का होता है। हाँ, हाँ बिजनेसमैन से हमको लगता है थोड़ा सा नीचे आते हैं एंटरप्रेन्योर, उससे नीचे स्टार्टअप्स, ऐसे हमको लगता है। तो मेरा ये सोचना है कि स्टार्टअप बेसिकली, बिजनेस जो है वो एक बिजनेस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसा एक्टिविटी, ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग या ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइड करना जो कि कस्टमर्स को चाहिए और उसके थ्रू प्रॉफिट बनाना बिजनेस का पर्पस होता है, और उसका जो ऑपरेशंस होता है वो होता है, राइट। स्टार्टअप जो है वो क्या होता है कि कोई आइडिया, या तो कोई नया आइडिया है या फिर कोई पुराने आइडिया का नए तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, और ग्राउंड से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो पहली बार कुछ लोग मिलके जब कुछ काम करते हैं तो वो एक स्टार्टअप हुआ। हाँ, सो बेसिकली इसके एक और क्वेश्चन आता है मेरे मन में कि जैसे अगर कोई बंदा है, वो जैसे यहाँ पीछे एक चाय वाला है, राइट, तो उसने मतलब पहले वो शायद कुछ और करता होगा, बट वो कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसने अपना चाय का सुट्टा का और थोड़ा स्नैक्स जो भी है अपना बना रहा है, और उसका काफ़ी अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो क्या वो एंटरप्रेन्योर है? नहीं, एक्चुअली वो तो एंटरप्रेन्योर नहीं बोल सकते हैं उसको। अच्छा। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, तो वो अभी लोग बोला गया था कि इस कंट्री में जैसे रोज़गार वगैरह को लेकर, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि अगर कोई ऑफिस के बाहर अगर एक छोटा सा हम कोई
पकौड़े वगैरह स्टॉल वगैरह बेच रहे हैं, तो वो एक प्रकार का रोज़गार हुआ। बट मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि वो रोज़गार नहीं बोल सकते उसको उसको हम बोल सकते हैं एज ए जीविका, क्योंकि पर डे हम इतना रुपये अर्न कर रहे हैं। अच्छा, रोज़गार का डेफिनेशन क्या होता है? रोजी रोटी कमाना, अपना जीविका चलाना जो है रोजगार हुआ, तो सेम ही चीज़ तो हुआ। बट एक पढ़ा लिखा अगर लड़का अगर रोज़गार नहीं मिल रहा तो उसके लिए अब वो जाके अगर पकौड़े बेचता है तो फिर वो तो फिर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि उसके पास एजुकेशन है। लाइक अभी गवर्नमेंट सेक्टर में भी देख सकते हैं, लाइक काफ़ी ज़्यादा फॉर्म वगैरह आज के डेट में कोई भी फॉर्म वगैरह आ रहा है तो पेपर हो रहा है, लीक हो जा रहा है पेपर, जिससे जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। और जो पढ़े लिखे स्टूडेंट नहीं हैं, खैर उनको तो प्रॉब्लम हो, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनकी, पढ़े लिखे ही नहीं वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है। हाँ, तो यही बोल सकते हैं कि थोड़ा इस पे करना चाहिएगा। अगर कोई पढ़ा लिखा है और वो कोई चाय का स्टॉल या फिर ये कर रहा है, तो वो गलत बात क्यों है? क्योंकि पता है ना, इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो ये अच्छी बात है? लोग क्या कहेंगे, तो अच्छी बात है या बुरी बात है? नहीं, कुछ जगह पे अच्छी बात भी है, बुरी बात है। अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन हैं तो आपको लोग, जो सोसाइटी के लोग होते हैं, एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ठीक है। क्योंकि चाय बेचना भी ये एक छोटी चीज़ नहीं है, ठीक। क्योंकि अभी एक जैसे अभी करंट में बिल गेट्स हैं, वो एक नागपुर का एक है डॉली चाय वाला, हाँ, तो उसके साथ अभी शेयर किया है। तो खुद मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप देखा था। तो डॉली ने बोला था कि जब वो चाय पीने मेरे शॉप पे आए थे तो मैं नहीं जानता था कि ये कौन है, क्योंकि मैं बस इतना समझ रहा था कि ये एक मतलब नॉर्मल फॉरेनर है। बट अगले दिन जब मेरे को पता चला, जब सब वायरल वगैरह हुआ, तो एक्चुअली मेरे को पता चला कि वो बिल गेट्स क्या है। तो हमारा मेरा क्वेश्चन, हाँ सेम क्वेश्चन तुम्हारे साथ भी आलोक, और प्रणय से इसलिए नहीं पूछे कि रिसर्च करके बैठा है लास्ट में। अच्छा ठीक है। तो आलोक, ये जो चाय वाला है, ये एक एंटरप्रेन्योर है या नहीं है, और इसका जो बिजनेस है ये स्टार्टअप है या नहीं है, क्योंकि ये शायद पहली बार कर रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसका ये स्टार्टअप है और एंटरप्रेन्योर है, बट एज अ रजिस्टर है ये हम नहीं बता सकते। रजिस्टर तो अलग चीज़ होगी, लीगल एंटिटी तो अलग ही चीज़ होगी। अच्छा, हाँ, तो वो हम कह सकते हैं कि हाँ एज अ एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। अब प्रणय, ये बताओ कि तुम्हें क्या फाइंडिंग्स हुई जब तुमने रिसर्च किया कि एंटरप्रेन्योर क्या होता है और बिजनेसमैन, बिजनेसवुमन क्या होता है? तो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग दोनों मतलब इंटरचेंजेबली यूज होते हैं टर्म्स जो हैं, बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो है, इसका मतलब बहुत ही फाइन लाइन बोल सकते हैं कि कहीं पे भी दोनों टर्म यूज हो जाते हैं। लेकिन जितना भी रिसर्च मैंने किया उसमें ये एक चीज़ मुझे ये लगा कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जनरली ऐसे चीज़ों के साथ जोड़ा जाता है जिसमें मोर रिस्क टेकिंग होता है, न्यू विज़न होता है, इनोवेशंस होता है कंपेयर टू बिजनेसमैन। प्लस जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बोला जाता है मार्केट डिस्ट्रप्टर्स। वो अपने मतलब आइडियाज़ से जो ओल्ड जो चीज़ें चल रही हैं उनको वो ब्रेक करते हैं, तो वो चीज़ें ये हैं। और बिजनेसमैन क्या है, जो उनका वेल स्टैब्लिश बिजनेस है, उनका मेन टारगेट रहता है कि इसको मुझे ग्रो करना है, ठीक है, और मतलब इससे मुझे हट के कुछ नहीं करना है। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स क्या है कि मतलब वो न्यू आइडियाज़ लाते हैं और अपने मतलब न्यू थिंकिंग और विजन से मतलब मार्केट को कैसे मैं डिस्टर्ब करके अपने आइडियाज़ को बड़ा बनाऊँ। रिस्क टेकिंग दोनों में है, विज़न दोनों का है, लेकिन डिफरेंट ट्रैक्स पे है दोनों का विज़न। तो जैसा कि अभी हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि एक चाय वाले को अगर हम एंटरप्रेन्योर बोलेंगे या बिजनेसमैन बोलेंगे तो उसको मेरे अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योर नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो मार्केट को डिस्टर्ब में भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चाय वाले हैं। लेकिन अगर हम किसी और, अगर चाय का ही अगर एग्जांपल लें,
तो जैसे कि MBA चाय वाला, उसने अगर उसको हम एंटरप्रेन्योर में अगर जोड़ सकते हैं, क्योंकि उसने मतलब चाय का ही बिजनेस किया, लेकिन इन चीज़ों से हट के थोड़ा ये किया, मतलब फ्रेंचाइजी दी या जिस तरह चायोस था, तो उन लोगों ने फ्रेंचाइजीज दी, अपना मतलब एक टपरी को एक स्टैंडर्ड लेवल या मतलब एक कैफेटेरिया का ये दिया, मतलब उसको रूप दिया। तो मे बी उनको हम ये बोल सकते हैं, चायोस बेसिकली, हाँ चायोस बेसिकली जो ये था स्टार्टअप है, हाँ वो भी चाय बेच रहा है और हाँ डिफरेंट तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी जिस तरह से एक जिस तरह एंटरप्रेन्योर जो है वो काफ़ी न्यू टर्म है कंपेयर टू बिजनेसमैन। एंटरप्रेन्योर जो है ये 18th सेंचुरी में आया, 18th century में आ गया। हाँ आ गया था, मतलब मतलब बहुत कम यूज़ होता था, लेकिन मतलब डायरेक्टली वर्ड बोल सकते हैं कि मे बी ना यूज़ हो रहा हो, लेकिन उसको किसी ना किसी तरीके से यूज़ होता था। लेकिन एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे और बिजनेसमैन थे, उन्होंने आई थिंक 1730 में उन्होंने पहली बार एंटरप्रेन्योर वर्ड को यूज़ किया था। उनका नाम था जॉन बैप्टिस्ट से, ये नाम के वो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने पहली बार एंटरप्रेन्योर टर्म को यूज़ किया था। तो बिजनेसमैन के कंपेरेटिवली एंटरप्रेन्योर काफ़ी नया वर्ड है। और सेम चीज़ अगर हम स्टार्टअप और बिजनेस को ये देखें तो बिजनेस एक काफ़ी पुराना है। बिजनेस जो पहले अगर राजाओं के टाइम से भी देखें तो भी लोग बिजनेस करते थे, और स्टार्टअप जो है ये बहुत ही नया ये अर्ली 1990s में बहुत ज़्यादा ही मतलब ये पॉपुलर हो गया, स्पेशली जब .com और ये सब पॉपुलर होने के बाद। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर थे या वेंचर कैपिटलिस्ट थे, इन लोगों ने स्टार्टअप जो कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा था तो उसके साथ उसको जोड़ के ये किया। तो मेरा ये सब जितना भी मैंने रिसर्च किया, इससे मुझे ये समझ में आया कि स्टार्टअप जो है वो काइंड ऑफ मोर टेक रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं जिसमें टेक इन्वॉल्व होता है, उसमें उसको हम स्टार्टअप से जोड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं टेक उसमें इन्वॉल्व है, मे बी वो 1% हो या मतलब प्योरली टेक हो, हाँ थोड़ा टेक्नोलॉजी तो हर चीज़ में होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बिजनेस हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं, उसमें भी आजकल मोबाइल या जो भी इंटरनेट की वजह से हर बिजनेस में टेक्नोलॉजी इंक्लूड हो गई है, लेकिन ये चीज़ें आज से पहले नहीं था। और ये जो दोनों टर्म्स हैं ये काफ़ी टाइम से चले आ रहे हैं, तो हम आज इसको मतलब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि हर चीज़ में टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है। और तो एक बहुत डिफ़िकल्ट मतलब ये चीज़ है आज के टाइम में इनको डिफ्रेंशिएट करना। तो हमारा ये कंक्लूजन रहा कि स्टार्टअप वो है जो कि अपने इंडस्ट्री में कुछ नया डिसरप्शन लेके आ रहा है, या तो कोई नया आइडिया है या तो कोई पुरानी चीज़ है, पुराना मॉडल है जिसको नए तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एंड जो स्टार्टअप करता है वो एंटरप्रेन्योर है, और जो बिज़नेस करता है वो बिजनेसमैन बिजनेस वुमेन है। सो और एंटरप्रेन्योर बड़ा होकर बिजनेसमैन बन जाएगा। ठीक है। So this was our discussion on entrepreneur versus businessman. I hope आप लोगों को ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा. Please subscribe to our channel for more such videos. Thank you so much. Bye bye.